नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आपके समक्ष हम वर्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम आप लोगों को विश्व की जनजातियाँ पढ़ाएंगे। ये कहाँ कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसके लिए हमने विश्व का एक बेसिक मैप बना लिया है पहले से, जिसके माध्यम से हम आपको बाई मैप समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको जनजातियों से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ एआरओ की परीक्षा हो। तो आइए चलते हैं अपने मैप की ओर। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये यूरोप प्लस एशिया का संयुक्त क्षेत्र है। और ये बीच में यस आकार में अटलांटिक महासागर उपस्थित है, और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, सबसे पहले हम आपको उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, लिए चलते हैं आपको। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश है। सबसे ऊपर की ओर जो आपको दिख रहा है, ये कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, और इसकी राजधानी भी आपको पता होगी, वाशिंगटन डीसी है। फिर ये मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो ये उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये अलास्का है। अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था। तो देखिए, कनाडाई क्षेत्र और अलास्काई क्षेत्र तथा साइबेरियाई क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है जिसको एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जनजाति जो है वो कनाडा में, अलास्का में, और रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तथा ग्रीनलैंड में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। ये एस्किमो जनजाति जो है ये ठंडे प्रदेशों के निवासी होते हैं। और ये जैसे ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड जो है बर्फ से इसका ज़्यादातर आच्छादित क्षेत्र रहता है। उसके बावजूद भी एस्किमो जनजाति यहाँ पर अपने जो आवास हैं, उन आवासों को, बर्फ के आवास होते हैं, एस्किमो जनजाति के जो आवास होते हैं बर्फ के होते हैं, और इन आवासों को इग्लू कहते हैं। इन आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो इग्लू कुछ अर्धवृत्ताकार संरचना होती है इस टाइप से, जिसको इग्लू कहते हैं। इस इग्लू वाले भवनों में एस्किमो जनजाति रहती है। तो आप अब समझ गए होंगे कि एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है, ग्रीनलैंड में पाई जाती है, इसके अलावा रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है, और अलास्का में पाई जाती है। और एस्किमो जनजाति को स्थानीय भाषा में इनुइट यहाँ पर लिखकर हम बता रहे हैं। एस्किमो को स्थानीय भाषा में इनुइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनुइट कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो इसके बाद इनके मकानों को आप भी समझ गए होंगे कि इनके मकानों को, एस्किमो के मकानों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और ये जो एस्किमो लोग होते हैं, ये एक विशेष प्रकार का शस्त्र रखते हैं जिसे हार्पून कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हार्पून कहा जाता है। और ये एक सकरी नाव रखकर मछलियां पकड़ते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो एस्किमो होते हैं, ये एक पतली सकरी नाव मछलियां या शिकार करने के लिए रखते हैं, जिसे हम कयाक कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के आदिवासी हैं, उनको हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। इनके जो मकान होते हैं वो जंतुओं के चमड़ों से बनाए जाते हैं, जानवरों के चमड़ों से बनाए जाते हैं। और इनके मकानों को तिप कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का इस टाइप की संरचना होती है इनके मकानों की, और इस विशेष टाइप की संरचना को क्या कहते हैं? तिप कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तिप किस जनजाति का घर होता है। तो तिप जो
घर या आवास होता है वो रेड इंडियन जनजाति का होता है, जबकि इंग्लू जो घर होता है ये अर्धवृत्ताकार स्ट्रक्चर में, ये एस्किमो जनजाति का होता है। तो इसके बाद हम आते हैं कनाडा की, माफ कीजिएगा, इसके बाद हम आते हैं मैक्सिको की ओर। तो मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। ये माया जनजाति केवल मैक्सिको में ही नहीं पाई जाती है, यहाँ पर कुछ मध्य अमेरिकी देश हैं। मध्य अमेरिकी देश में कई देश आते हैं, जैसे मानागुआ है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है। तो इस टाइप के कई कई देश हैं। लगभग इन देशों की संख्या यहाँ पर 7 है। कितनी है? आखिरी का जो देश है ये पनामा है। यहाँ से एक पनामा नहर निकाली गई है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये माया जनजाति मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों में पाई जाती है। माया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों में पाई जाती है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की ओर। तो दक्षिणी अमेरिका में ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र है। अमेजन नदी घाटी जो है वो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली घाटी है। विश्व की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली घाटी जो है वो क्या है? अमेजन नदी घाटी है। और इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय क्षेत्र है जिस कारण वर्ष भर तापमान अधिकतम रहता है और सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो अमेजन नदी घाटी क्षेत्र है ये पेरू, बोलिविया और ब्राजील के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में बोरो या बोरा जनजाति पाई जाती है जो प्रमुख रूप से कृषक होते हैं। प्रमुख रूप से बोरो या बोरा क्या होते हैं? कृषक होते हैं। तो अगर पूछता है बोरो या बोरा कहाँ पाया जाता है तो हम इसका उत्तर अमेजन घाटी दे सकते हैं। हम इसका उत्तर पेरू या बोलिविया या ब्राजील दे सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर, क्योंकि उम्मीद है हमको कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की कुछ प्रमुख जनजातियां आपके समझ में आ गई होगी और इनके निवासों को भी क्या कहते हैं ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये आपको ये एक स्पेशल क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, हमने पहले से थोड़ा बना रखा है। इसको कांगो नदी घाटी बेसिन कहते हैं। मतलब ये कांगो देश में पड़ता है, कांगो गणराज्य में। तो यहाँ पर एक कांगो नदी बहती है जिसको हम कांगो नदी घाटी कहते हैं। कांगो नदी घाटी के क्षेत्र में पिगमी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिगमी जनजाति पाई जाती है। तो पिगमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। पिगमी जनजाति की एक विशेषता ये होती है क्योंकि ये जो अपना निवास स्थान बनाते हैं वो पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो एक पेड़ की डाल पर अपना अधिवास या निवास बनाते हैं। यहाँ पर इनकी सीढ़ी लगी हुई मिलती है, एक स्पेशल मतलब टाइप की सीढ़ी इन लोगों के पास होती है। तो ये पेड़ों पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये पेड़ों पर निवास स्थान किस जनजाति का होता है? तो पिगमी जनजाति का होता है। पिगमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। इसके बाद आएंगे थोड़ा पश्चिमी अफ्रीका की ओर। तो पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में फुलानी जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में फुलानी जनजाति पाई जाती है। फिर एक देश यहाँ पर मोरक्को पड़ता है। तो मोरक्को में बर्बर जनजाति पाई जाती है। मोरक्को में कौन सी जाति पाई जाती है? बर्बर जनजाति पाई जाती है। और मिस्र में वेजा जनजाति पाई जाती है। मिस्र में वेजा जनजाति पाई जाती है। थोड़ा पूर्वी अफ्रीका की ओर जब बढ़ेंगे तो सूडान में नुबा जनजाति पाई जाती है। नुबा जनजाति सूडान में पाई जाती है। और मसाई, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो ये केन्या, तंजानिया तथा युगांडा में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या, तंजानिया तथा युगांडा में पाई जाती है। यह आपका उत्तर हो सकता है कि पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति पाई जाती है। इनके आवासों को क्राल कहते हैं। इनके आवासों को क्या कहते हैं? क्राल कहते हैं, जो इस टाइप की एक संरचना होती है। इसके बाद जब हम दक्षिण अफ्रीका की ओर बढ़ेंगे तो एक कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में 2 बड़े मरुस्थल हैं, एक है कालाहारी मरुस्थल, दूसरा है सहारा मरुस्थल। जो सहारा मरुस्थल जो है वो
उत्तरी अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका की ओर कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल की जो प्रमुख जनजाति है वो बुशमैन है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? ये लोग दीमक को चावल की तरीके से खाते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी तो होते ही हैं, लेकिन दीमक को जैसे हम लोग चावल खाना कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग दीमक को चावल की भांति प्रयोग करते हैं बुशमैन लोग। इसके बाद अगर दक्षिण अफ्रीका में आप आ जाओगे तो दक्षिण अफ्रीका में दो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। एक तो बंतू है, दूसरी जुलू है। पहली क्या है? बंतू और जुलू। बंतू और जुलू दोनों जनजातियां जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें जो बंतू है तो बंतू दक्षिण अफ्रीका में तो पाई ही जाती है, इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में भी पाई जाती है। ये बात भी ध्यान रखना। बंतू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका तथा मध्य अफ्रीका में भी बंतू जनजाति पाई जाती है। फिर थोड़ा इधर बढ़ेंगे, ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये अरब प्रायद्वीप है। और सऊदी अरब के अंतर्गत अगर सऊदी अरब में देखा जाए तो सऊदी अरब में बद्दू जनजाति पाई जाती है। तो अगर कद्दू से याद रखना, कद्दू से बद्दू, तो बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर सऊदी अरब होना चाहिए। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सऊदी अरब होना चाहिए। इसके बाद हम भारत की जनजातियों का वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। जैसे टोडा ओडा जनजाति भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका वीडियो हमको अलग से बनाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं मध्य की ओर। तो मध्य एशिया में जब आप आएंगे तो मध्य एशिया में किर्गिस्तान और ईरान का जो क्षेत्र है उसमें खिरगीज जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? खिरगीज जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। और ये प्रमुखतः पशुचारक चलवासी होते हैं। चलवासी का मतलब है मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं या अपने जानवरों को चारा के संसाधन उपलब्ध कराने के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। और इनका एक विशेष प्रकार का आवास होता है जिसको यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर वहां नाम दिख रहा हो तो यहाँ हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको। इनका एक विशेष प्रकार का आवास होता है जिसको यूर्त कहते हैं। और ये यूर्त जो है ये तिप की भांति ही जानवरों के चमड़ा से बना होता है। जानवर के चमड़ा से बना होता है। तो खिरगीज आपको समझ में आ गया होगा। खिरगीज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। फिर खिरगीज मध्य एशिया के अंतर्गत ही ईरान आता है। तो ईरान में स्पेशल एक लुर जनजाति पाई जाती है। लुर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान में पाई जाती है। फिर अगर यूरोप की ओर आएंगे, यूरोप कई प्रायद्वीपों पर स्थित है, जिसमें एक है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगाल और स्पेन किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो यहाँ का एक प्रायद्वीप है जिसको हम कहते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? आइबेरिया का प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप पर पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश स्थित हैं। इसी तरीके से अगला प्रायद्वीप है स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ये भी यूरोप के अंतर्गत आता है। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत कई देश आते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख देश क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में जो है वो सामी या लैक्स जनजाति पाई जाती है। जो टुंड्रा का मतलब होता है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो सामी या लैक्स जनजाति जो है ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, या हम दूसरी भाषा में कहें तो यूरोप में, या और ज्यादा बताएं तो क्या बता सकते हैं? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सामी या लैक्स जनजाति पाई जाती है। इसके बाद रूस के साइबेरिया क्षेत्र में यूका गिर जनजाति पाई जाती है। और यूका गिर के साथ साथ यहाँ पर एक यूपिक जनजाति भी पाई जाती है। यूपिक जनजाति जो होती है ये एक विशेष प्रकार की कुत्ता गाड़ी रखते हैं। कुत्ता गाड़ी का मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जैसे तांगा वांगा होते हैं उसको घोड़े खींचते हैं तो उसको हम तांगा गाड़ी बोल सकते हैं। ये लोग एक स्पेशल टाइप की गाड़ी रखते हैं, तो उस गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों का प्रयोग करते हैं, जिसलिए उसको हम कुत्ता गाड़ी कहते हैं। और हम तो कुत्ता गाड़ी कहते हैं,
लेकिन ये लोग कुत्ता गाड़ी नहीं, इसको यहाँ की स्थानीय भाषा में स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेज कहा जाता है। तो यूपी की जनजाति रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है और ये एक विशेष प्रकार की गाड़ी का यूज करती है जिसे हम स्लेज या कुत्ता गाड़ी कहते हैं। यहाँ ओखोस्टक सागर के पास यानी सखालिन द्वीप के थोड़ा उत्तर में यहाँ सखालिन द्वीप पड़ता है। सखालिन द्वीप जापान और रूस के ओखोस्टक सागर के बीच में है। ध्यान रखना, कभी पूछ रहे सखालिन द्वीप कहाँ है तो सखालिन द्वीप में क्या बताओगे आप? जापान और रूस के बीच में है। अब जापान में एनू जनजाति पाई जाती है। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनू जनजाति के बारे में आप बता दोगे एक सेकंड में कि ये जापान में पाई जाती है। फिर मलेशिया और मलय प्रायद्वीप में 2 जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए, मलेशिया में सेमांग जनजाति पाई जाती है। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है और एक कृषक होते हैं, मतलब एक प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं। इसके बाद मलेशिया के अंतर्गत छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं। मलेशिया तथा इसके छोटे छोटे द्वीपों को संयुक्त करके हम मलय प्रायद्वीप कहते हैं। मलेशिया तथा इसके छोटे छोटे द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मलय प्रायद्वीप कहते हैं। तो मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत सकाई जनजाति पाई जाती है और सकाई जनजाति जो होती है ये इनका मेन काम है जंगलों से कुछ विशेष प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना और उनको मार्केट में बेच करके अपना जीवन यापन चलाना। फिर अगर न्यूजीलैंड की ओर आए तो न्यूजीलैंड में प्रमुख जनजाति जो है ये माओरी है। कौन सी है? ये माओरी है। न्यूजीलैंड अगर देखा जाए तो एक प्रकार से पोलोनेशिया द्वीप समूह का ही भाग है। तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड तथा पोलोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत पाई जाती है। पोलोनेशिया द्वीप समूह का वर्णन हम पिछले अपने एक वीडियो में किया है जिसमें हमने आपको विश्व के द्वीप पढ़ाए हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि पोलोनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और अगर वो चलता नहीं है तो थोड़ा